जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। 7वें चरण शिक्षक भर्ती के नियमावली का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। इसके बारे में आपसे बात करेंगे। आप लोगों ने देख भी लिया होगा और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने आपको बताया था कि संडे को मैं आऊँगा और आपको उसी के आसपास में नियमावली का पहला ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। नियमावली के बारे में संडे को आपको बता पाऊँगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके भाई के पास सोर्स अच्छे हैं, तभी वो आपको सही जानकारी दे पाते हैं। चलिए, तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी बात कि आपको पता है कि निकाय हमारे जो बिहार के हैं और बिहार के निकाय और उनके अधिकारी बहुत धन्य हैं। बिल्कुल उनको तो हैट्स ऑफ है भाई कि बार बार ऑर्डर करने के बाद भी, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी, सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी छठे चरण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो विलंब कर रहे थे। तो इस बार जो है शिक्षा विभाग सख्त हो गया है और उन्होंने साफ सख्त लहजे में आदेश पारित कर दिया है। याद रखिए, आदेश पारित कर दिया गया है सारे निकायों को। और ये इसलिए करना पड़ा और ये जरूरी भी था क्योंकि निकाय के अधिकारी भी कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि साहब आप भी अधिकारी बने हैं तो आपका भी तो वो जीवन होगा कि आपने परीक्षा दिया होगा, रिजल्ट का इंतजार किया होगा। कितना बुरा लगता है, आप अपना दर्द भूल जाते हैं। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से छठे चरण की प्रक्रिया। तो अब जो है 29 तारीख को ही आपको बकायदा एक आदेशित पत्र दे दिया गया है जिसमें आपको मैं बताऊं कि साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि नगर नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना 7/9/2022 से 10/9/2022 तक आपको कर देना है। यह साफ साफ आदेश दिया गया है कि जिला कार्यालय द्वारा पंचायत में आवंटित रोस्टर बिंदु का अनुक्षण रखते हुए संबंधित नगर इकाइयों द्वारा पंचायत काउंटर की व्यवस्था कर रखी जाएगी। पंचायतवार मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर चयन सूची तैयार की जाएगी और जो दिनांक है 7/9/2022 से लेकर के 10/9/2022 तक सबको छठे चरण की नियुक्ति पत्र मिल जाए, ये आदेश हो गया है। अब कहां जाएंगे निकाय साहब? तो ये आपको दिख रहा होगा कि लगातार, चलिए ये सारे पहलुओं पे बात करके अभी से शुरू कर दिया मैंने। इससे पहले एक चीज़ तो है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका सहयोग और आपका प्यार बना रहे बस। चलिए अब आ जाते हैं आपके मुख्य बिंदुओं पर। नियमावली का पहला ड्राफ्ट, यानी कि किस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेधा सूची के आंकड़े क्या होंगे, आप लोगों ने विभिन्न पत्रों के माध्यमों से देख लिया होगा। 60-40 का जो आंकड़ा चल रहा है लोगों ने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। हमें क्या फालतू का वीडियो आपको लंबा करके दूं, फालतू बेकार मतलब चीज़ें। बस सिंपल सी बात समझ लीजिए, 5वीं से पहली से लेकर 5वीं तक 10वीं 12वीं और आपके डीएलएड के मार्क्स, उनको जोड़ करके उसका भागा 3 करके उसका 40% निकाल लिया जाएगा और आपका जो सीटेट है या बीटेट है आपने जो किया है उसका 60% निकाल लिया जाएगा और दोनों को जोड़ लिया जाएगा और जोड़ के जितना नंबर आएगा वो आपका कुल असली अंक होगा। इसमें जो है मूल फैक्टर अब इस हिसाब से समझ लीजिए कि बीटेट और सीटेट में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपकी जो चांस है ये आपको ज़्यादा बढ़ गई है। एक बात है कि वरीयता किसी को भी नहीं दी गई है इस बार, ना बीटेट वालों को ना सीटेट वालों को, सबको अभी तक की नियमावली के हिसाब से सबको समान स्तर पे ही रखा गया। लेकिन अभी भी 2 ड्राफ्ट बाकी। अभी ये तो पहला ड्राफ्ट है जो सिर्फ इसको लेकर के गया है मेरा सी। अभी 2 ड्राफ्ट और है कि डोमिसाइल में कितना परसेंट बाहर के स्टेट को 10% देना है या नहीं देना है। ये बात महिलाओं की सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या बीटीसी, बीटेट और सीटेट के बीच में कुछ वरीयता रखनी है, ये भी ड्राफ्ट अभी पेश नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ये सारे ड्राफ्ट आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिलेंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। और इसी से मिलता जुलता आपका एक सवाल कि अब भैया क्या कह रहे हैं, आ जाएगा कि नहीं। देखिए मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूं कि देखिए, आपको चाहे कोई कहे कि प्रक्रिया रोक दी गई है, स्टे हो गया, इतनी सारी चीजें जो लगातार आ रही हैं, आदेश पे आदेश आ रहा है, तो ये जो है डिनाइल फैक्ट नहीं है कि शिक्षा विभाग जो है अपने स्तर पर कार्य में तेजी ला रहा है 7वें चरण की भर्ती के लिए, अनडाउटली। अब चूंकि क्या है कि नियोजन काफी ज्यादा ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, आपको पता है, तो भैया अब डंडा दे दे के बात करके हाथ जोड़ के समझा के बाबू भैया करके काम चल रहा है इसमें। लेकिन आपको 7वें चरण की नियोजन की जो अधिसूचना है वो जैसे ही ये ड्राफ्ट कंप्लीट होकर पास हो जाएंगे आपको मिल जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में
के लास्ट तक या सेकेंड वीक तक, यही टाइमिंग होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें एक फैक्टर जो आ रहा है वो आप लोग मिस करें कि माध्यमिक के शिक्षक भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी प्राइमरी के साथ ही ऐड ऑन किया जाए, क्योंकि 2 लाख से ऊपर सीटें हो रही हैं। और यहाँ एक जो विवाद बना हुआ है कि डीएलएड और बीएड में वरीयता दिया जाए, तो भाई उनको इस बात का डर है कि अगर डीएलएड को वरीयता दी जाती है तो बीएड वाले जो साथी हैं वो मेधा सूची में पीछे रह जाएंगे, और इसलिए जो है वो चाहते हैं कि माध्यमिक की भी भर्ती आए। आप लोग परेशान ना होइए, भर्ती तो आएगी ही, कहाँ जाएगी। इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, माध्यमिक तो आनी ही है। तो लेकिन किसी प्रक्रिया को रोक लेना, आज गर्मी बहुत है, किसी भी प्रक्रिया को रोक लेना ये तो सही नहीं है आपकी डिमांड के हिसाब से। तो चलिए, ये एक बात है कि नियमावली आपको पहला ड्राफ्ट देखने को मिल गया, 2 ड्राफ्ट और आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान खत्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आ रही है भाई, इतने दिन से तो लड़ ही रहे थे ना, क्या हो रहा था, अब कम से कम आपको देखने को मिल तो रहा है। लगातार सरकार कह तो रही कि हम लेके आ रहे हैं, हम दे रहे हैं, आपको डेट भी डिसाइड कर रहे हैं। छठे चरण की प्रक्रिया जो लगातार सोए हुए थे उनको खत्म करने के लिए पत्र पे पत्र, सीटों की संख्या के लिए भी कारण बताओ नोटिस मैंने आपको बताया कि इशू कर दिया गया। तो विभाग जब एक्टिव होती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए अब देखिए, अब ये विधानसभा में पास होता है या अध्यादेश लगाया जाता है, ये एक देखना महत्वपूर्ण बात है। तो अब ये पहली नियमावली हो गई। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि साथियों देखिए, कोई भी साथी हैं, आप हैं या कोई और है, अन्य है, किसी भी वर्ग के हैं, आप बीएड हैं, बीटेट हैं, डीएलएड हैं, कुछ भी हैं, सीटेट हैं, प्रक्रिया को रोकने वाली कोई बात ना करें। कोई भी उचित अनुचित डिमांड तब तक ना करें जब तक कि आपको नोटिफिकेशन देखने को ना मिल जाए। शर्ते सरकार के पास आपके सारे सवाल ऑलरेडी आप लोगों ने पहुंचा रखे हैं, हमने भी पहुंचा रखे हैं, अन्य साथी, और सरकार की अपनी भी एलआईयू होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो यह देखती है कि भाई प्रजा का माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं। उनकी भी रिपोर्ट जा चुकी है, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट भी जा चुकी है कि भाई, तो इसके पैरेलल ही आपको नोटिफिकेशन में चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए प्रक्रिया में किसी भी तरह का प्रदर्शन या रोक कराना ये सही नहीं है। बाकी तो मर्जी है आप लोगों की, आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं। कुल मिला जुला करके आपकी प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। अब भाई सरकार का भी काम करने का एक तरीका होता है, और वो भी तब जब सरकार लगातार सो रही हो काफी दिन से, तो एकदम से जगेगी तो थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम आपको आ जाएगा। लेकिन आप उत्साहित रहिए, हतोत्साहित ना रहिए। पेपर्स डॉक्यूमेंट की नियमावली का पेपर बस मिल जाए 1-2 दिन में तो मैं आपको खोल के दिखाई दूं। अभी थोड़ा बहुत जानकारी तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मतलब बताना ठीक नहीं होगा, तो ये एक चीज़ है, लेकिन बता दूंगा आपको जल्दी ही। तो ये सारी 7वें चरण की भर्ती से संबंधित आपके लिए जानकारी थी, आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में या मेरे ट्विटर पे पूछ सकते हैं। मिलता हूं, तब तक के लिए जय बिहार, एक बार फिर से प्रणाम।